अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम आयत नंबर 16 को देखते हैं, जिसमें मुनाफ़िकीन की एक और सिफ़त डिस्कस हो रही है। वो ये कि जानबूझकर वो हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीद लेते हैं। इस आयत का जो आप कह लें कि कॉन्टेक्स्ट नहीं, मैं बात कहूँगी कि जो मेन इधर जो फोकस है ना, वो है तिजारत के ऊपर। तिजारतुहुम रबिहत तिजारतुहुम, ये इसके ना आप कह लें कि मेन वर्ड्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप जो तिजारत जो उन्होंने की है ना, वो उनको फ़ायदा देने वाली नहीं है। इससे हमें हम आगे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें पता लगता है कि तिजारत भी हम किस लिए करते हैं, अपने मुफाद के लिए ही करते हैं कि प्रॉफिट हो जाए या अच्छा माल आ जाए। अच्छा माल आएगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। गंदा माल आएगा, आपको प्रॉफिट भी कम ही मिलेगा। तो और वही बात है ना, कहते हैं इंग्लिश का आई थिंक एक फ्रेज़ है कि वन मैंस ट्रैश इज़ अनदर मैंस ट्रेजर, कि एक बंदे का जो कचरा है वो दूसरे बंदे का सोना हो सकता है किस्म का। तो ये वाली बात है। अगेन आप जैसे अगर तजारत कर भी रहे हैं, हो सकता है आपके पास एक नाकिस किस्म का माल आ जाए जो आपके इतने काम का ना हो, लेकिन कोई और जो ताजिर है वो कहे कि ओ ये चीज़ तो मुझे चाहिए, फिर आप नेगोशिएट करें और आपको फिर अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। दोनों पार्टीज़ खुश हो सकती हैं, आपको प्रॉफिट मिल गया, उसको अपना वो मिल गया। तजारत में भी हमें पता है कि बहुत एक डिफरेंट चीज़ होती हैं। अब वो वाली तजारत तो रही नहीं जो हुज़ूर पाक के ज़माने में थी। वो तो बहुत बड़े स्केल पे तजारत हुआ करती थी, यानी कि ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी। आजकल डिफरेंट है। हम और उनकी तजारत में होता था कि हम नेगोशिएट कर सकते थे कि अच्छा प्राइस इतनी नहीं, इतनी कर लें, ये वो। आज भी अगर हम इधर अपने सनी प्लाज़ा में जाएं या जहाँ पे, वहाँ पे हम फिर भी बार्गेनिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका, यही लोग हैं, इशारा मुनाफिकीन की तरफ है। अल्लाज़ीना, जिन्होंने इश्तरऊ, ख़रीद ली। इसका रूट है शीन रा या, और इसका मतलब एक तो है ख़रीदना और एक इसका मतलब है तरजीह देना, इम्पोर्टेंस देना, प्रायोरिटी अपनी आपने सेट की हो, कि उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया, उन्होंने तरजीह दी। अद्दलाला, ज़ाद लाम लाम ज़लल, गुमराही को, ज़लालत को। बिलहुदा, बा का इशारा इधर बदले की तरफ है। बिलहुदा, बदले हिदायत के, यानी कि हिदायत को उन्होंने बेच डाला और गुमराही ख़रीद ली। फमा, पस नहीं। रबिहत, इसका रूट है राबाहा, रबिहत, पस ना फ़ायदा मंद हुई या फ़ायदा पहुँचाएगी। तिजारतुहुम, तिजारत उनकी, जो उन्होंने ख़रीदो फ़रोख्त किया वो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। लेकिन इसका रूट देख लेते हैं। इसका रूट है ता जीम रा, ताजिर भी यहीं से है। वमा, और ना, कानू, थे वो, मुहतदीन, हिदायत पाने वाले। इसका रूट हादा लिया है, हिदायत से, हदिया से, यानी कि अल्लाह पाक ने एक चीज़ यहाँ पे हमें डिक्लेयर कर दी है कि ये वो लोग हैं जिनकी हमें एक किस्म का, आप सोचेंगे हमने जितनी सारी हमने पीछे सिफ़ात पढ़ी हैं आयत नंबर 8 से 15 तक, वहाँ तक अल्लाह पाक अब हमें कह रहे हैं, उन सबको कैटेगराइज़ करके कह रहे हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने गुमराही को ख़रीद लिया हुआ, इन्होंने ट्रांजैक्शन कर ली हुई है, पेमेंट अपनी दे दी हुई है, जो भी उनकी पेमेंट थी, वो उनकी लॉयल्टी थी, वो उनकी रूहें थी, वो उनके खून थे या जैसे भी है, वो उन्होंने दे दी है और गुमराही को ले लिया। और अब बता रहा है, अब फिर हमें अल्लाह पाक बता रहा है कि जो लिया उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली। और ये लोग जो है ना, वो ये थे ही, यानी कि
हिदायत पाने वाले नहीं थे। एक किस्म का हमें यहाँ वमा कानू मुहतदीन का पता से हमें पता लगता है कि ये लोग चाहे इनको जितना हम समझा लेते हैं, चाहे इनको जितनी दलीलें, जितने वो कुरान के लेसन्स जो कुछ वो ले लें, लेकिन इन लोगों को नहीं। वो खुद वो वाली हदीस मुझे याद आ जाती है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि तकदीर आड़े आ जाती है, तो वो एंड पे या तो जन्नती वाले काम करने लग जाते हैं या फिर जहन्नमी वाले काम करने लग जाते हैं। तो तकदीर का बहुत बड़ा ऑब्वियसली रोल होता है इसके अंदर। अच्छा, इसमें हम एक हदीस लिख लेते हैं, सुनन नबी दाऊद की 3664 सुनन नबी दाऊद की 3664, जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ऐसा इल्म सिर्फ दुनियावी मकसद के लिए सीखा जिससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाती है, तो वो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। यानी कि इल्म आप जो भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं ये भी वर्ड कह देती हूँ कि अगर आप मियाँ बीवी में अगर सेपरेशन भी हो रही है, लेकिन उसके पीछे आपकी नीयत अगर ये है ना कि मैंने अल्लाह पाक को राज़ी करना, तो फिर वो जो है ना वो जायज़ है। ठीक है, इससे हमारे वो भी एग्ज़ाम्पल आती है, वो जो एक जिनसे वो ज़िना हो गया था ख़ातून से, तो वो हुज़ूर पाक के पास आई, हमल भी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा बड़ा हो जाए तब। हुज़ूर पाक ने उसको तीन चार दफ़ा मौके दिए, लेकिन अल्टीमेटली वो आई और उसने रजम करवाया। उसका गोल क्या था? आखिरत। उसका गोल था कि दुनिया में सज़ा भुगत लूँ, आखिरत में बच्चों बड़ी बात है। इसलिए इतने लेवल पे तो खैर मेरी एग्ज़ाम्पल तो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन ये है कि आप ये देखिए हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं, हमने उनको अखज़ किस तरह करना वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें ना फ्री विल और अक़ल तमीज़ दी हुई है। अच्छा, अब हम देखते हैं रूट वर्ड्स को। पहले देखते हैं इश्तरवू को। शीन या रा हमने देख लिया, शीन रा या इसका रूट है, शराया राया। इसका बुनियादी मफ़हूम है ख़रीदना या बेचना, किसी चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेना या तबादला करना। और जैसे आजकल क्या हम जाते नहीं है, आजकल तो सारे वो जो ब्रांड्स वगैरह हैं उन्होंने अपनी रसीद के ऊपर लिखा होता है कि ये चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, ये चीज़ें एक्सचेंज नहीं हो सकती, और अक्सर जो चीज़ हमने एक्सचेंज करवानी होती है वो चीज़ एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, कुरान पाक में ये लफ्ज़ सिर्फ माली ख़रीदो फ़रोख्त के लिए नहीं बल्कि रूहानी और अखलाकी तबादले के लिए भी इस्तेमाल होता है। कदीम अरबी में ये जो वर्ड था ना, ज़्यादातर अरबी जो है इसको ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो कुरान है ना वो हमें एग्ज़ाम्पल्स के साथ बताता है कि ख़रीदो फ़रोख्त सिर्फ डेली एसेंशियल्स या जो भी हैं, जैसे नमक हो गया, या इनके भी बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स होते थे, अभी भी यकीनन होते हैं। जैसे हमारी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट माइंस हैं, हमारा नमक पूरी दुनिया में जाता है, वो ट्रेडिंग है हमारी, ठीक है ना। तो अब तो ये है कि वो ट्रेड करते हैं तो हम पैसे ले लेते हैं। पहले ये होता था कि अगर हम आपको नमक दे रहे हैं तो आप हमें चीनी दे दें, ये होता बार्टर सिस्टम जो था, और ये बहुत बेहतर होता था एक्चुअली। खैर, तो अब ये है कि अब जैसे कुछ कुरान पाक में बताता है कि कुछ लोग हिदायत के बदले गुमराही ले लेते हैं, ईमान के बदले कुफ्र ले लेते हैं, आखिरत के बदले दुनिया ले लेते हैं। ठीक है, तो इंसान की हर बड़ी अखलाकी या रूहानी पसंद ये एक सौदा होता है। हम सौदा करते हैं, या अपने साथ सौदा कर रहे होते हैं या हम किसी और के साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में इश्तरवू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो गलती से गुमराह हुए हैं, नहीं। वो हमने पीछे जो सारी कैटेगरीज देखी हैं, वो सब कैटेगरीज को देख के हमें पता लगता है कि वो गलती से नहीं, वो जानबूझ के आहिस्ता आहिस्ता कर के कंटिन्यूसली रिपीट कर के उन्होंने अपने आप को गुमराह किया है। ठीक हो गया। कुरान इस अमल को तजारत से तशबीह देता है, गोया किसी ने कीमती ख़जाना देकर बेवक़्त चीज़ ख़रीद ली हो। इसलिए अगली आयत में फरमाया गया है कि उनकी तजारत उनको नफ़ामंद नहीं होगी। और वही बात है ना कि कीमती चीज़ क्या थी? हिदायत थी। जो चीज़ कम होती है
वो ज़्यादा अहमियत रखती है ना। जैसे आजकल पानी कम है, इसलिए जब पानी आता है तो हम कहते हैं अच्छा तो ध्यान से इस्तेमाल करो। ये नहीं, वैसे हाँ ठीक है खारा पानी भी है, लेकिन मैं मीठे पानी की बात करूँ, वो कम हो तो फिर इसी तरह जब हम गैस ले लेते हैं, हाँ जिनके घर गैस के सिलेंडर्स हैं वो नहीं, लेकिन जैसे जो लोग सुई गैस के ऊपर जो फिक्स टाइमिंग्स के अंदर करते हैं, वो भी गैस एक कम टाइम के अंदर आती है, तो वो हमारे लिए किस्म की प्रेशर्स होती है कि अच्छा हमने अब ये नहीं कि हम जो 12 से 2 का टाइम है उसमें हम कोई और कटिंग करवाने चले जाएं, मेकअप कर लें, ये करें, नहीं। उस वक्त हमें पता है कि रोटियां बनानी है, खाना बनाना है, वरना पूरा दिन फारिग बैठे रहेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा समझाने के लिए कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो सेट करनी होती हैं, तो वो भी इधर वही आपको कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है। अच्छा जी, ओके, अब हम अगला वर्ड देखते हैं, अज़्ज़लाला। ज़ाद लाम लाम इसका रूट है और इसके बुनियादी मायने है रास्ता भूल जाना, गुमराह हो जाना, सही रास्ते से हट जाना और किसी चीज़ का खो जाना या नज़रों से ओझल हो जाना। अब इसका अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, वो यही है कि, और ये है कि हम जानबूझ के आप ये अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, तो किसी चीज़ का खो जाना या नज़रों से ओझल हो जाना। वो कहते नहीं है आँख ओझल पहाड़ ओझल, यानी कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि गलत काम हो रहा है, लेकिन अगर आपके सामने एक दीवार आ गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ वो रुक गई है, वो हो रही है। जैसे हम ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि दुनिया में जो भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज अब हम अपना फ़ोन बंद करके साइड पर रख दें, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा, वो हो रहा है। ये एग्ज़ाम्पल है सबसे बड़ी आँखों से पहाड़ उजल की, कि ये बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, और सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं बल्कि बर्मा में और कॉन्गो में, और बर्मा, कॉन्गो और ये जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है इधर तो बहुत अरसे से ये हो रहा है। जब से मैंने लॉ अपना पढ़ना स्टार्ट किया तब से मुझे अवेयरनेस हुई है। चाइना के अंदर भी बाकायदा कंसंट्रेशन कैंप्स हैं जो इन पे एक्टिवली काम किया जा रहा है, मुसलमानों को वखरा उधर टॉर्चर किया जाता है, पता नहीं क्या अजीब। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट्स भी ना सारी डिस्ट्रिक्ट बैठी हुई हैं, पता नहीं उनको क्या सुकून मिलता है ये चीज़ें करके। खैर अल्लाह पाक को उन्होंने भी जवाब दे होना, हमने भी होना, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे। अच्छा जी, ऐसे ही है, सीटें खरीदनी है, बिल्कुल सीटें उन्होंने ख़रीद ली हैं। और बल्कि ऐसे मुझे एक और चीज़ भी याद है, तो मैम ने जो बात की है, मेडिकल में आजकल देख लें, जो प्राइवेट में जाते हैं वो अपनी सीटें ख़रीदते ही हैं, वो अपने मेरिट पे। इसलिए क्यों कहा जाता है, अब ये क्यों टर्म आ गया कि डॉक्टर्स आजकल कसाई बन गए हैं, क्योंकि आप ठीक डॉक्टर्स तो बिठा ही नहीं रहे, आप तो सिफारिशियों को बिठा रहे हैं जो ना एक क्लास अटेंड करते हैं, उनके कनेक्शंस हैं, वो कहते हैं कॉल करके कहते हैं ओ मेरा बेटा, यानी कि अपने क्लास वालों को कॉल करके कहते हैं ओ मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, मेरा ये है, उसको पास करा दो, वो कर भी देते हैं। ये हमारी ही लगाई हुई खेत है। ये जो आजकल हम कहते हैं ना कि डॉक्टर कसाई बने हुए, ये हमारी ही लगाई, कहते हैं ना कि डॉक्टर कसाई बने हुए, ये हमारी ही लगाई हुई खेत है बेसिकली। समझ नहीं आती मुझे। हाँ बस वही बात नहीं, ये जो अगर ये हरकत ये जो कर रहा है उसको पता है कि मेरा बेटा निकम्मा है, कभी डॉक्टर बन नहीं सकता, लेकिन नहीं बस रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। और सिर्फ इसलिए नहीं दे रही, हमारे तो DHQ में शायद फिर भी थोड़े से हालात बेहतर हैं, बाकी लाहौर के DHQ जाके देख लें, इधर फिर भी प्रोटोकॉल मिल जाता है, उधर कोई किसी को मुँह नहीं लगाता। ठीक है ना, ये तो फिर भी छोटा शहर है, कनेक्शंस निकल आते हैं, वहाँ पे कोई किसी को मुँह नहीं लगाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सिर्फ ये नहीं, ये लॉयर्स में भी इसी तरह ही है। इंजीनियर्स का नहीं मैं कुछ कह सकती, लेकिन हो सकता है इंजीनियर्स में भी हो, जो फिर नाकिस जो लाइक चीज़ें बनती हैं, हर जगह ही है, हर फील्ड के अंदर है। अच्छा जी, अब ये जो वर्ड है ना ज़लाला, अरब इस मादे को इस वक्त इस्तेमाल करते थे जब कोई चीज़ गुम हो जाए या रास्ता खो बैठे। मसलन मुसाफिर रास्ता भूल जाए, ऊँट गुम हो जाए, कोई चीज़ नज़रों से ओझल हो जाए। वही हमने आँख ओझल पहाड़ ओझल की जो एग्ज़ाम्पल ली है। तो कुरान पाक इस तसव्वुर को रूहानी मायने देता है कि जैसे कोई मुसाफिर सहरा में रास्ता भूल जाए, वैसे ही इंसान अकीदे, फ़िक्र और अमल में गुमराह हो सकता है। अब सहरा में रास्ता भूलना, चाहे दिन हो, आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना, आपको तो नहीं पता आप किधर हो किधर नहीं हो। और फिर अगर ऊपर से रात आ जाए, हाँ आप गर्मी की तपिश से बच जाएंगे, लेकिन और अगर वो सोचें अगर वो अंधेरी रात हो, चांद ना हो, वही हम लोग भी बात कर रहे थे ना कि वो तो नाइट विजन का फिर तो कोई फ़ायदा ही ना हुआ ना। चांद का अगर हल्का सा स्लिवर भी हो ना, आपको फिर भी नज़र आ जाता है इधर उधर क्या है।
अंधेरे में वो ना आपको पता कि आपके सामने खाई है या आपके सामने जानवर बैठा हुआ जो आप पे अभी हमला कर सकता है, आप तो बेसिकली गए। और दिन के टाइम भी यही है कि आप चले जाएं, आपको नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वो वाली बात आ जाती है। हाँ, तो इधर जो है कुरान जो रूहानी मायने भी यही है कि आपके पास नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, आपने उस्ताद से भी पढ़ाई है वो, लेकिन ये है कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली आप जब तक समझते नहीं हैं कि अगर आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं तो फिर वो भी आप सोचें कि आप सहरा में ही खड़े हैं, आपको पता ही नहीं है कि मैं किधर जाऊँ, किधर भटकूँ, किधर मुंह लगाऊँ, किधर सर मारूँ, वो वाली बात आ जाती है। अच्छा जी, ओके। हाँ, वही यानी कि इधर यही बात हो रही है कि अज़लाला का मतलब सिर्फ ला इल्मी नहीं है, इन लोगों के सामने हिदायत आ चुकी थी, हिदायत का पैगंबर आ गया हुआ था, हुज़ूर पाक इनके पास आ गए हुए थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दूसरा रास्ता इख्तियार किया, मजाक उड़ाने वाला, इस्तेज़ा करने वाला, रिजेक्ट करने वाला कि नहीं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है, और ये कि हम ईमान लाएँ जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए, ठीक है, ऐसे। तो लिहाजा यानी कि उन्होंने जानबूझ के ही किया, तो लिहाजा जो अज़लाला उसका मफ़हूम यह है कि हक़ को पहचानने के बाद उससे मुंह मोड़ लेना, हिदायत पर गुमराही को तरजीह देना, अल्लाह के रास्ते से दूर ले जाने वाला रास्ता इख्तियार करना। अब आपको इंटरेस्टिंग बात एक चीज़ लगेगी कि हमने ये कॉन्सेप्ट इन 16 आयात में बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया और हर दफ़ा अरबी में इनका एक डिफरेंट वर्ड आया। हमने जब हिदायत को डिस्कस किया था तब भी हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया था, शऊर में जब देखा था तब भी ऐसा ही था, या अलमून भी देखा था उसके अंदर भी ऐसा ही था, ठीक है ना। क्योंकि हम सारे पर्सपेक्टिव देखते हैं, आप बस ये देखें कि अल्लाह पाक किस तरह हर आयत के अंदर एक डिफरेंट वर्ड के साथ आपको वही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर उस वर्ड की नौइयत डिफरेंट होती है, हर उस वर्ड का वज़न डिफरेंट होता है। अच्छा जी, अब हुदा के साथ अज़लाला का क्या कनेक्शन है? अल-हुदा क्या है? हिदायत और सही रास्ता, और गुमराही, और अज़लाला क्या है? गुमराही, रास्ता खो देना। यानी वो लोग सही रास्ते पर मौजूद थे, फिर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उसे छोड़कर गुमराही इख्तियार कर बैठे। ये वो वाला हिसाब है ना, आपने वो देखी होंगी फेसबुक वगैरह पर, छोटी छोटी किसी ने ड्राइंग्स बनाई होती हैं कि एक बंदा एक रोड पे खड़ा है और आगे उसको दो रोड्स आ रही हैं और लिखा जा रहा है कि ये मुश्किल रास्ता है और ये आसान रास्ता है। तो ऑब्वियसली हम भी जब बचपन में देखते थे, अभी भी देखते, हम कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है हम आसान रास्ते पर जाएंगे, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि वो आसान रास्ता तो दुनिया का रास्ता है जिसमें डिफरेंट इम्तहान है, और वो जो मुश्किल रास्ता है वो भी दुनिया का रास्ता है, लेकिन यह कि उसकी डेस्टिनेशन पर अच्छी है। आसान रास्ते वाली डेस्टिनेशन जो है वो इतनी कोई खूबसूरत नहीं है। तो वो फिर ना अपनी प्रायोरिटीज़ पे आगे पे डिपेंड करता है। चलें अगला वर्ड देखते हैं, रबीहत, राबाहा, रबीहा। इसके बुनियादी मायने है नफ़ा हासिल करना, फ़ायदा उठाना, कामयाब सौदा करना, मुनाफा कमाना। ये खसर यानी कि नुकसान उठाने की ज़द है, यानी कि मुतज़ाद है। वही ना, देखें इधर भी रबीहत में मुनाफे की बात आ गई। हम तिजारत की हमने शुरू में बात की थी कि तिजारत बेस्ट वही होती है जिसमें आपको मुनाफा हो, ठीक है। अब या तो आपको माली भी मुनाफा हो सकता है, या आपको एक ये मुनाफा भी हो सकता है कि आपको एक अच्छा कनेक्शन मिल जाए। जैसे हमने बात की ना कि आपके पास एक पर्टिकुलर चीज़ है, आपको नहीं चाहिए, एक दूसरे ताजिर को चाहिए, आपका एक कनेक्शन भी बन गया कि अच्छा चलें फ्यूचर में एक दूसरे से कभी बात करेंगे अगर हमें मज़ीद हमने बिज़नेस करना हुआ तो। अब जैसे मेरी फैमिली में एग्ज़ाम्पल है, वो उन्होंने ना अपना घर रिसेंटली ना रेंट पे दिया, तो अब जो रेंट उन्होंने ले लिया रेंट पे, उनका वो हो गया जारी, तो जिन्होंने लिया रेंट पे उन्होंने ये भी कह दिया कि अच्छा बेटा आपने कभी ना इस घर को फ्यूचर में सेल करना हुआ ना तो पहले हमसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। कनेक्शन बन गया एक, चले ठीक है, पोटेंशियल बायर है, अगर वो नहीं भी कल को लेते हैं तो क्या पता वो और लोगों को जानते हों जो घर लेना चाहें। तो आप ना इस तरह ना पॉजिटिव्स देखा करें। कुछ लोग होते हैं कुछ लोग वो ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि अभी घर रेंट पे लिया नहीं है और अभी से घर खरीदने का सोच रहे हैं। कुछ लोग इसको नेगेटिव में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आप ज़रा पॉजिटिव्स की तरफ भी देखा करें। खैर,
हम इधर राबिहात को देख रहे थे कि कदीम अरबी में जो ये वर्ड है ना, तजारत में हासिल होने वाले मुनाफे के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जो मुनाफा हासिल होता है। कुरान पाक इसी तस्वर को रूहानी मायने देता है कि इंसान की ज़िंदगी, अमाल और ईमान भी एक तजारत की मानंद हैं। असल नफ़ा वो है जो अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी तक पहुँचाए। अब सबसे बड़ा ये है कि हम अपनी तजारत देख लें कि आज हमने क्या तजारत किया। हमने अपनी नींद छोड़ी, अपना AC वाले कमरे छोड़े, पंखों वाले कमरे छोड़े और हम यहाँ पे आए। ये हमारी तजारत है। और किस लिए? अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए। हमारी नीयत यही है, अल्लाह पाक हमारी नीयतों को कबूल करे। और अगेन मैं ये बात कहती हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन अपनी नीयत को फ्रेश कर लिया करें, क्योंकि रियाकारी का पता भी नहीं लगता वो कब दिल में आ जाती है। तो वो अगेन वही बात है कि असल नफ़ा वो है जो अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी तक पहुँचाए। ठीक है ना? ये आपने मेन गोल आपने ये रखना, अल्लाह पाक की खुशनुदी, और ये कि अल्लाह पाक उसको कबूल करे और एंड पे आपको आखिरत में आप कामयाब हो। ठीक है ना? जन्नतुल फिरदौस, हमारी जन्नतुल फिरदौस भी हमारी वो है, लेकिन उससे मैं कहती हूँ उससे बढ़कर अल्लाह पाक की जो खुशनुदी है ना वो हमने करनी है। अच्छा जी, अब ये जो मुनाफिकीन है ये समझते हैं कि उन्होंने हिदायत को छोड़कर दुनियावी फ़ायदा हासिल करके ना बहुत ही बड़ा कोई मार्का सरंजाम दे दिया है। लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि उनकी ये तजारत किसी भी तरह नफ़ामंद साबित ना हुई और ना होगी, बल्कि अंजाम कार ये है कि वो खसारे में रहेंगे। ठीक है ना? तो अब हम जानते हैं, हमने जब शुरू में जब हमने मुत्तकीन का देखा था, जब हमने पढ़ा था कि वउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, बता दिया हुआ है अल्लाह पाक ने कि फ़लाह पाने वाले कौन है। ठीक है ना? हमने इधर 5 कैटेगरीज उनकी, 5 चीज़ें उनकी पढ़ी थी कि वो ये करते हैं। खैर उसके अंदर सिर्फ उन चीज़ से लिमिटेड नहीं है। हमने अगेन ये भी देखा है कि अल्लाह पाक ने तो हमें इतने मौके दिए हुए हैं। सिला रहमी एक चीज़ हो गई। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को सदका खैरात देते हैं, अगर वो नीडी हैं या जैसे भी हैं, तो सिला रहमी भी हो गई और सदका भी हो गया। अल्लाह पाक ने हमें बहुत ना वो दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस ही ऑप्शंस आ गए ना। मैंने पहले ये चीज़ डिस्कस की हुई, अल्लाह पाक ना लिजिट बहाने ढूंढ रहा है हमें बचाने के, लिजिट बहाने। लाइक हाँ, इसलिए नहीं हमें वो एग्जांपल्स दी जाती कि वो एक बंदी थी या बंदा था जिसने सिर्फ एक फाश काम करता था जो भी है, लेकिन उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया और बख्शा गया। सुभान अल्लाह। लाइक मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक, वही बात है कि अल्लाह पाक नहीं चाहता कि उसका कोई भी जो मखलूक है या कोई भी जो उसका बंदा है ना वो जहन्नुम में जाए। अल्लाह पाक बहाने ढूंढ रहा है हमें माफ़ करने के लिए। अब हम नहीं ऑब्वियसली जानते हैं कि हमने वो काम कर लिया हुआ है या हमने वो बहाना लाइक उसको दे दिया हुआ अल्लाह पाक को कि नहीं। हमारा मकसद ये है कि हम किए जाएँ और उम्मीद हम यही रखें कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं तिजारतुहुम, ता जीम रा, ताजिर भी यहीं से है और तजारा ट्रेड कॉमर्स भी। तजारत करना, ख़रीदो फरोख्त करना, मुनाफा हासिल करने के लिए कारोबार करना, ये वेरी सिंपल। अरब मुआशरे में तजारत नहायत अहम थी। लोग सरमाया लगाते थे ताकि मुनाफा हासिल हो। कुरान ने इस मारूफ तसव्वुर को इख्तियार करके बताया कि इंसान के ईमान, आमाल और फ़ैसले भी एक तरह की तजारत हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुसलसल एक रूहानी सौदा कर रहा होता है, और ये हम हर दिन कर रहे थे। नमाज का ही ले लें, हम हर दिन सौदा हमारा यही होता है कि अच्छा नहीं सुस्ती है लेकिन नहीं उठना है, अल्लाह पाक के सामने हाज़िरी देनी है। पानी आजकल कड़वा है लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वज़ू करो चाहे मुँह जितना कड़वा हो। ठीक है, तो ये सौदे हैं। या तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि नहीं पानी बहुत कड़वा है, मेरी स्किन ख़राब होती है, मेरे बाल ख़राब होते हैं। हाँ, सबके हो रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं हो रहे शहज़ादी। ठीक है ना, सबके हो रहे हैं। तो ये हर दिन सौदा, हम सबका इंडिविजुअल सौदा जो हम ये हर दिन कर रहे हैं। रोज़े जब हम रखते हैं, रमज़ान के तो फ़र्ज़ हैं, बाकी जो हम नफली रोज़े रखते हैं वो भी सौदा अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए रख रहे हैं। किसी का आप पर्दा, किसी बात का पर्दा रख रहे हैं वो भी एक सौदा है। किसी का आप चुगली कर रहे हैं वो भी एक सौदा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, यानी कि अब वही हमने सारे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना, अब आप उसको इस नज़रिए से देखें कि मैं उसके साथ कैसे डील कर रही हूँ, मैं उसका सौदा कैसे कर रही हूँ। पढ़ाई आपने की है, ये भी सौदा। इस जो आप लोग इसका सबक सुनाते हैं वो भी सौदा ही है। ठीक है ना, इन्फाक वाला कॉन्सेप्ट याद करें, रिज़्क और इन्फाक और सौदा, ये सारी चीज़ें अगेन इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा जी,
ठीक हो गया। अल्लाह पाक ने क्लियरली यहाँ पे बता दिया हुआ है कि उन्होंने जो भी तजारत की है वो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, हकीकत में वो खसारे का सौदा है। मेन यही है। और एंड पे हमने मुहतदीन, हमने हिदायत को पहले डिस्कस किया हुआ है, हादल या इसका रूट है। और अगेन हमने इसको पहले देखा हुआ है कि हदिया, इसके अंदर नरमी होनी चाहिए। और इन लोगों को, हाँ, आप ऐसे लोग जिनको आप देख रहे हैं जिन्होंने गलत सौदे कर लिए, आप उनको नरमी से स्टार्ट करें, एक आराम से समझाएं, ये करें वो करें। लेकिन कभी कभी ना आपको थोड़ा सा आपको तुल्ख होना भी पड़ता है, अगर स्पेशली अगर आपका वो बहुत करीब का बंदा, जैसे अगर मेरी कोई छोटी बहन हो या मेरा कोई छोटा भाई हो और वो कोई ऐसा फजूल काम कर रहे हो और वो प्यार से नहीं समझ रहे, फिर मुझे बिठा के उनकी अच्छी तरह क्लास लेनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि बेटा ये इसके नुकसानात हैं, अगर तुम इनको बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, मैंने तुम्हें समझा दिया, अब ये तुम पर है। एक दफ़ा आपको तुल्ख होना पड़ेगा। और वो तुल्खी नहीं अच्छी लगती किसी को, लेकिन यह है कि कभी कभी वो ज़रूरत होती है। वो कहते नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये नहीं कि अब हर दूसरे दिन उनकी मारधाड़ करें, नहीं, वो इसलिए तो कहते हैं कि हुजूर पाक जो है उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन जिन मौके पर उन्होंने गुस्सा किया, सहाबा कराम अलर्ट हो गए थे कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमने 17 और 18 को इकट्ठा करना है, क्योंकि आगे ना ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आ रही हैं, वो हम देखेंगे हमने किस तरह करना है इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।